दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि यह क्लास 11 का खंड क के नागरिक शास्त्र का था, जिसकी पहले चैप्टर का नाम था भारत का संविधान संविधान सिद्धांत और व्यवहार का इकाई का। इसमें से मैंने आपको और सब चीज़ें पिछली वीडियो में अपलोड कर दी थी, बता भी दिया था। अब अगला देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो है भारत का संविधान कैसे बना, इसके संबंधित है। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है चैप्टर, ये टॉपिक। भारत का संविधान कैसे बना। भारत में संविधान सभा के गठन की पूर्व पृष्ठभूमि, यानी संविधान सभा जब गठन हुआ था उसके पूर्व क्या विधियाँ रही हैं, पृष्ठभूमियाँ क्या रही हैं, कैसे गठन किया गया, कैसे नहीं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे भारत का पहला संविधान हो, यह सपना भारतीयों की स्वतंत्रता मिलने से बहुत पहले ही देखना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ यह उम्मीद भी बलवती होती गई कि इसके लिए प्रयास भी घनीभूत होते गए। भारतीय संविधान की रचना के इन प्रयासों को प्रतिफल था उसी संविधान सभा के सिद्धांतों का विकास, जिसने भारतीय संविधान की रचना में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान के इस सिद्धांत का उद्भव देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद करते रहिएगा, सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया, जिसमें था स्वराज विधेयक। भारतीय स्वतंत्रता के महान भविष्यद्रष्टा तिलक जी ने इस विधेयक के हुनकार भरी थी। उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके मैं लेकर रहूँगा। इसके भारतीय स्वाधीनता का प्रयास के लिए असातित तेजी आ गई और सन 1919 में अंग्रेजों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम बनाया गया था, जिसमें माउंटेन चेस्ट होल्डर की सुझाव में कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय को धर्म एवं जाति के आधार पर बांटने की चाल चली। संभवतः आपको सब कुछ पता होगा कि 1919 में बहुत सारे असहयोग आंदोलन हुए थे। उसके बाद इसका दक्षिण अफ्रीका से सत्य अहिंसा से अपना अस्त्र सफल करके परीक्षण करके कौन लौटते हैं भारत में लौटते हैं महात्मा गांधी। जब भारत में आते हैं गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत जब वापस आते हैं महात्मा गांधी, उसके बाद से सारा कमान अपने हाथ में सौंप लेते हैं। और गांधी जी ने सन 1922 में स्पष्ट विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद की ओर से मिला मूल्य दिया हुआ उपहार नहीं होगा। इससे भारतीयों के अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पूरी घोषणा करनी अति आवश्यक है। यह ठीक है कि इसकी अभिव्यक्ति संसद के अधिनियम के अंतर्गत होगी, परंतु भारतीय जनता इच्छा का मात्र सौजन्यपूर्ण अनुभव असमर्थ होगा। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका रहेगा यहाँ पे में संघ के मिले हुए था। जैसे निर्णय लेने के लिए दशा में ब्रिटिश संसद भारत की जनता की इच्छा के समर्थन करेगी। ऐसी अभिव्यक्ति यहाँ नौकरशाही द्वारा न होकर देश के निर्वाचित जो होगी प्रतिनिधियों के द्वारा होगा। यानी कहने का मतलब उनका यह था कि कुछ नौकरशाही नहीं चलेगी, यानी जब व्यक्ति यानी जनता ही लोगों को चुनेंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे अपने, और वही सब काम करेंगे। जिसमें से सन 1924 में मोतीलाल नेहरू के लिए ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत कर देते हैं। उसके बाद जब ये सब होने लगता है, महात्मा गांधी जब कुछ अपने विचार देते हैं, तो फिर 1922 में अपना विचार देते हैं। तो 1924 में जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के लिए गठन के लिए एक मांग प्रस्तुत कर देते हैं। यद्यप उसी समय क्या होता था, ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु इससे भारतीयों के स्वरचित संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के एवं प्रयास स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसके बाद फिर बहुत सारे के संविधान के विचार में व्यवहारिक विचार आने लगा कि नहीं, अब होना चाहिए, इसी प्रकार से नहीं कम चलेगा। तो फिर 1934 ईस्वी में M.A. राय ने प्रस्तुत किया था और उसने मूर्त रूप के लिए भारतीयों के लिए ठोस प्रयास प्रारंभ किए।
देखिए अब स्टार्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अब रहेगा इधर से और इम्पोर्टेंट। दिसंबर 1936 के लखनऊ में कांग्रेस अधिनियम होता है। ये 1936 की बात है, जब संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या प्रस्तुत की गई। तदुपरांत सन 1937 से 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में इसका सुदृढ़ रूप दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के पटल पर घोषणा की कि क्या करते हैं घोषणा, यदि भारत को आत्मनिर्भर का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी जो सर्वसम्मत संविधान की रचना कर सकें, यही संविधान सभा होगी। सन 1939 ने कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय को प्रस्तुत किया या पारित किया, इस एक स्वतंत्र देश के संविधान की रचना का एकमात्र तरीका संविधान सभा को ही होगी, सिर्फ लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए नहीं है। यही देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, यानी संविधान निर्माण करने का मात्र एक ही लोक अधिकार होगा जो कि संविधान सभा की होगी। और आगे चल के अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई करना चाहेगा तो नहीं कर सकते। जो आज के डेट में कहते हैं कि नहीं संविधान बदल जाएगा, संविधान फिर से लिखा जाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बता दिया गया था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की रचना के लिए एकमात्र तरीका संविधान सभा की होगी। स्वतंत्र राष्ट्र की रचना के लिए जो एक तरीका रहेगा वो केवल संविधान सभा को रहेगी, जो कि उसी टाइम की थी। ठीक, इसका विरोध कर सकते हैं। प्रारंभ के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्पष्टता स्वीकार करने के लिए कदापि पक्ष में नहीं थे। वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कोई संविधान बने भारतीयों के लिए, वो तो भारत को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने उसी देसी नवाबों व नरेशों के साथ लेकर उनकी निहित स्वार्थ भी उसमें खतरे के पड़ते प्रतीत हो रहे थे, और जो कि वहाँ के नरेश है उनको भी खतरे के पड़ रहे थे कि ऐसा अगर हो जाएगा तो दिक्कत होने लगेगी। खारिज करने पर बड़ा पीड़ा उठाया। उनके इसी कार्य में मुस्लिम लीग का साथ मिला भी दिखाई देगा, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों से पहले मुसलमानों का शासन ही रहता था, इसलिए चाहते थे कि अगर ऐसा होगा तो दिक्कत होने लगेगी हमारे लिए। अधिकांश राजा रजवाड़े जो रहते हैं उन्होंने विलासिता के साथ साधक थे, उन्होंने हमेशा सुख सुविधा का करते थे, उनको कोई ऐसा काम ही नहीं करता था कि दोबारा किसी के अंडर में काम करें। यद्यप अंग्रेज अपने इसी कुचक्र को पूरी तरह से चला पाने में द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं को राष्ट्रीयता मिलती है तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को भारतीय के पक्ष घोषणा करने की सम्मिलित प्रभाव से दबते हुए काम नहीं हो पाए। तथापि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को कांग्रेस में अधिक महत्व देते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के में भारत के बंटवारे को हवा दे दी। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मुस्लिम तो ये अंग्रेज जो थे वो पहले से चाहते थे कि भारत के अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो भारत का बंटवारा ही कर दिया जाए, क्योंकि आपस में लड़ाने का फूट डालो राज करने का उनकी नीति पहले से ही थी। फिर उन्होंने जब भारत का पार्टीशन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे पार्टीशन के पहले से भी सारा चर्चा हो रही है, यहाँ पे केवल जानकारी दी जाएगी भारत का संविधान कैसे बना है उसकी पृष्ठभूमि बताया जा रहा है। ठीक, अब जब अंग्रेजों का यह दाव उलट पड़ गया तब तक स्वतंत्रता आंदोलन में लगभग निष्क्रिय पड़ी मुस्लिम लीग सक्रिय हो गई और सन 1940 के पूर्वार्ध में इसने खुले रूप से पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित करते हुए दो पृथक संविधान सभाओं की जोरदार मांग प्रस्तुत, यहाँ जोरदार रहेगा, मांग प्रस्तुत कर दी। अब अंग्रेजों के सामने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की चुनौतियां खड़ी हो गई। चारों ओर से घिर जाने पर अंततः ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकारों को भारतीय की मांग के सामने घुटने टेकने पड़े और अगस्त 1940 को प्रस्ताव दिया कि प्रस्ताव में क्या लिखते हैं, यानी संविधान बनाने का जो संविधान सभा का गठन के लिए प्रस्ताव देते हैं, कैसे बनाने के लिए अधिकार दिया जाता है, वो दिया जाता है अगस्त महीने के 1940 में। प्रस्ताव लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रस्ताव में, लिखते हैं भारतीय संविधान स्वभावतः स्वयं भारतीयवासी को ही तैयार करेंगे। तदुपरांत 1942 की क्रिप्ट योजना के द्वारा ब्रिटिश ने यह स्पष्टता स्वीकार कर लिया कि भारत में इन निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के विभीषिका के
उबरने के बाद भारत के लिए संविधान रचना करेगी, किंतु इस योजना के छिपा हुआ मकसद भारतीयों को सीमित स्वतंत्रता की ओर मोड़ा जाता था। प्रबुद्ध भारतीयों को इस जानकारी थी, इसीलिए भारतीय द्वारा किप्ट योजना को अस्वीकार कर दिया गया। देखिए वहाँ पे भी जब कुछ भी हारने लगते थे तो वहाँ कुछ दिमाग लगाते थे कि आधा काम किया, जैसे कि कहें ठीक है ये संविधान सभा का गठन करने का अधिकार दिया जा रहा है भारतीयों को लेकर, उसके लिए हमको किप्ट लेके आए, किप्ट जो कि भारतीयों ने यानी कि जो हिंदुस्तानी लोग थे उन्होंने मानने से अस्वीकार कर देते हैं और स्वाधीनता की दिशा के क्रांतिकारी संघर्ष तेजी कर दिया। इसी घबराहट में उपनिवेशवादियों को भारत पर किसी भी भांति और अधिक राज करने की लिप्सा छोड़ने के लिए मौजूद होना पड़ा, यानी मजबूर हो गए, छोड़ना ही पड़ा। अंततः 1946 को कैबिनेट मंत्रिमंडल मिशन योजना में भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। यानी कि ये रहा है आपका कि पृष्ठभूमि, भारत के संविधान को मानने की पृष्ठभूमि थी कैसे नहीं, वह थी। बहुत कोशिश किया जाता है लेकिन से कुछ हो नहीं पाता है। जब होना स्टार्ट होता है तो थोड़ा बहुत कहते हैं नहीं ठीक है ऐसा कर लिया जाएगा ऐसा, लेकिन वहाँ पे किप्टो अभियान किया, लेकिन भारतीयों ने उसका विरोध किया और करने के बाद में अंततः यह पारित कर दिया गया 1946 में कि कैबिनेट मिशन की स्थापना की जाएगी, योजना बनाई जाएगी। इसमें भारतीय संविधान को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और उसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, अगला में लेकर आएंगे अगले टॉपिक। तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।